अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान गोगर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी स्टॉक मार्केट से। बहुत सारी चीज़ें बजट के बाद सामने आई। बजट से लोग खुश भी हैं और खुश नहीं भी हैं। बड़ा कारोबारी तबका कुछ बेहतर और मुतमईन दिखाई देता है, वहीं पर दरमियाना और छोटा कारोबारी तबका कुछ परेशानी का शिकार दिखाई दे रहा है। 27% के करीब महसूलात यानी रेवेन्यू और टैक्स महसूलात का जो हदफ है वो बढ़ा दिया गया, और ये भी कहा जा रहा है कि नए टैक्सेस नहीं लगाए गए। अगर नए टैक्सेस नहीं लगाए गए तो फिर जो महसूलात का हदफ है वो बढ़ाकर क्या हासिल किया जाएगा। कोरोना वबा अपनी जगह पर मौजूद, डॉलर महंगा, सोना महंगा, माली साल गुजर गया, हुकूमत ने क्या खोया क्या पाया, इस पर भी बात करेंगे। विफाकी बजट में कुछ अशिया सस्ती और कुछ महंगी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर बजट में कारोबारी अफराद ये कह रहे हैं कि सनत और तजारत को वसाइल की फराहमी पर तकरीबन बजट खामोश है। इस पर भी बात करेंगे। मुल्क में बड़ी सनतों की पैदावार में एक ही माह के दौरान 32% कमी वाक़ हुई है। इन तमाम तर चीज़ों पर कस्टम पोर्ट के हवाले से भी रेवेन्यू का हदफ हासिल नहीं किया गया, उसमें भी कमी है। फिर गवर्नमेंट कुछ नए कर्ज लेने जा रही है और फिर पुराने जो कर्ज हैं उस पर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट की सूरत हाल पर भी बात होगी। फ़हीम सरदार साहब MD टेंजेंट हैं, माहिर मौशियात हैं, ऑथर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। सर फ़हीम साहब, सर बहुत सारे महरिकात जिस पर मैं शुरू में अपने इंट्रो में तो कह गया, लेकिन सर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि बजट में टैक्स महसूलात या रेवेन्यू महसूलात 27% बढ़ा दी हैं, और हम ये कह रहे हैं कि कोई नया टैक्स नहीं लगा। जी शुक्रिया। इसका ये मतलब है कि टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। इसका ये मतलब है कि ज़्यादा एक्टिविटी की जाएगी जिससे मज़ीद टैक्स इकट्ठा होगा। उसका और कोई बात निकलती नहीं है इसमें से। मैं दोहरा दूँ कि टैक्स नेट को वसी किया जाएगा, और जो भी तिजारत हो रही है, जो भी कारोबार हो रहा है, जितने भी सौदे हो रहे हैं उनको बढ़ाए जाएंगे। उनसे भी आपका टैक्स बढ़ जाता है। अच्छा फ़हीम साहब, मैं अवैस साहब की बात करूं, उन्होंने ये कहा कि अवैस बंगाली साहब की मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने जी ये कहा कि इस वक्त जो पुरानी बुनियादें हैं मईशत की वो तकरीबन जी। ख़त्म हो चुकी, वो हिल चुकी। अब एक नई बुनियादों पर मईशत के ढांचे को अस्तवार करना होगा। हम्म हम्म। सर क्या देखिए मतलब क्या नया ढांचा हो सकता है सर इतनी मुश्किल हालात में? देखिए नया ढांचा जो है वो उसमें देखिए पुराना ढांचे को क्या हुआ है। पुराना ढांचा जो था वो एक पुराने सिस्टम से चल रहा था। कोविड की जगह कोई और चीज़ होती तो उसने बेसिकली उस सारे सिस्टम को चैलेंज कर दिया। और जो बुनियादी बात होती है कि एक इकॉनमी में कि इंटरेक्शन हो, मिलाप हो, मतलब कि इंफॉर्मेशन आगे पीछे जा रही हो, बिज़नेस आगे पीछे जा रहा हो, वो सारा का सारा पॉज कर दिया कोरोना ने। क्योंकि अगर आप मिलेंगे आप इन्फेक्ट हो जाएंगे, अगर आप इंटरेक्ट करेंगे आप इन्फेक्ट हो जाएंगे। और ये ऐसी इन्फेक्शियस चीज़ है कि दूसरी डेडली डिजीज़ इतनी इन्फेक्शियस नहीं जितनी ये इन्फेक्शियस है। हाँ, ये उनसे कम डेडली है। खैर, जो नई बुनियाद होगी वो ज़ाहिरी बात है वो इससे थोड़ी सी हट के होगी। वो कोशिश यही होगी कि वो ज़्यादातर ई कॉमर्स पे चले। वो कोशिश ज़्यादा होगी कि लोग घर से बैठ के काम करें। अभी एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है जिसने जो बैठा सोच रहा है कि गालबन उनके 40% लोग घर से बैठ के काम कर रहे हैं, तो उनको इतने बड़े सिस्टम बना के रखने की क्या ज़रूरत है। ये सारे सवाल अब जहन में उठने शुरू हो गए हैं। जो लोग पहले से तैयार थे कि भाई हमने अपना बिज़नेस को बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर को लाइट रखना है, वो ज़्यादा जल्दी अडेप्ट कर जाएंगे क्योंकि वो पहले से कुछ ऐसी बातों का सोच रहे थे। जो नया निज़ाम होगा वो यकीनन इलेक्ट्रॉनिक की तरफ होगा। वो कोशिश होगी कि वो सिंपल हो, वो तेज़ हो, और उसमें इंटरेक्शन कम अज़ कम हो, लेकिन यह है कि इतनी हो कि कारोबार चलता रहे। अच्छा फ़हीम साहब, एक और चीज़, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए जो मार्च का महीना है वो बड़ा ख़तरनाक साबित हुआ, और फिर सबसे ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। पाकिस्तान में 26 फरवरी 2020 को कोरोना वायरस का जब पहला मरीज़ सामने आया तो 24.8% के करीब गिरावट रिकॉर्ड की गई। फिर आपको पता है कि ये इंडेक्स गिरते गिरते कहाँ पर पहुँचा। देखें, स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे तो होना ही होता है। आपको शायद याद हो कि कोरोना से थोड़ा सा पहले वॉल्यूम्स अच्छे खासे हो गए थे स्टॉक मार्केट में। इंडेक्स भी गिर गई थी लेकिन वॉल्यूम्स अच्छे खासे थे। अभी आप देखें कि इंडेक्स ने रिकवर किया है, लेकिन जो वॉल्यूम्स हैं वो आज मतलब वो कम हैं। वो तकरीबन 110 मिलियन के करीब हैं।
سو اسٹاک مارکیٹ کی وہی بات جو میں ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں کہ ایک بنیادی پہلو ہے اور پھر ایک جذباتی پہلو ہے. تو اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ خود اس وقت اتنی ہلی ہوئی ہے جیسے سب ہلے ہوئے ہیں سائیکولوجیکلی ذہنی طور پہ ساری انڈسٹریز ہلی ہوئی ہیں کہ بھئی یہ نیا دور کیا آنے والا ہے. اب اس کے اندر ہمیں نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی اونٹ کس کا وقت بیٹھے گا, لیکن اسٹاک مارکیٹ کے اچھا لیے فہیم سب سے صاحب، اہم چیز. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میں ذرا نیوز اسٹوڈیو کی طرف جانا ہے, ایک نیوز بریک کا وقت ہے.